आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। देवादिदेव महादेव की अनूठी बारात, देवी देवता बने बाराती। तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास की है। महाशिवरात्रि पर लगातार 10वें वर्ष शहर में भव्य शिव बारात निकाली गई। बारात नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई नागेश्वर मंदिर शुक्रवारिया हाट पर समाप्त हुई। बारात की शुरुआत में झाबुआ के वनवासी बंधुओं की परंपरागत नृत्य करने वाली टोली थी। इसके पीछे महाराष्ट्र की ढोल पार्टी ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने माता कालिका, राधा कृष्ण और अघोरे नृत्य की जीवंत झांकियों से लोगों का मन मोह लिया। भोलेनाथ दूल्हा बनकर माता गौरा को ब्याहने चले। एमजी रोड पर शिव बारात देखने के लिए शहरवासियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के साथ युवा बड़ी संख्या में नजर आए। महिलाओं ने पूरे एमजी रोड पर दुकानों के सामने बैठकर शिव बारात के विभिन्न आकर्षणों को देखा और सराहा। महाशिवरात्रि की शाम महाकाल की नगरी की उज्जैन लाखों दियों से जगमगा उठी। ये नजारा जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान भोलेनाथ की बारात में सितारे जमीन पर उतर आए हों। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर एक साथ 18,82,000 दिए जलने का रिकॉर्ड बना। बता दें कि उज्जैन ने अयोध्या के 15 लाख दीपोत्सव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि पर 8 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। इस दौरान 18,82,229 दीप जलाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया, जो अपने आप में ऐतिहासिक रहा। इस दौरान जबरदस्त आतिशबाजी और रेजर शो का भी आयोजन किया गया। सबसे पहले सीएम शिवराज ने पत्नी के साथ दिए जलाए और उसके बाद में 22,000 वॉलंटियर्स ने एक साथ दीप प्रज्वलित कर नगरी को रोशन किया। वहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड अनाउंस होते ही लेजर शो हुआ, आतिशबाजियां हुई। सीएम ने मंच से हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के जयकारे के साथ आयोजन के लिए पूरी टीम को धन्यवाद दिया। दिव्य और भव्य श्रृंगार। महाशिवरात्रि पर मीनाक्षी मंदिर की अद्भुत छटा देखते ही बनती है, तभी यहाँ दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँचते हैं। वैसे दक्षिण भारत खूबसूरत मंदिरों के लिए विख्यात है। इन्हीं में से एक मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है। तमिलनाडु स्थित मां मीनाक्षी देवी का ये मंदिर विश्व के 7 अजूबों में से एक है। यहाँ की खूबसूरत और महीन शिल्पकारी ने इसे ये स्थान दिलाया है। मां पार्वती के मीनाक्षी स्वरूप का ये मंदिर तमिलनाडु के मदुरई शहर में है। मीनाक्षी का अर्थ है जिसकी आंखें मछली यानी मीन के समान हो। माता मीनाक्षी भगवान शिव की पत्नी पार्वती का अवतार और भगवान विष्णु की बहन मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में अपने गणों के साथ पांड्य राज मलध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने मदुरई आए थे। राजा मलध्वज ने कठोर तपस्या के बल पर मीनाक्षी को पुत्री के रूप में प्राप्त किया था। मंदिर का मुख्य गर्भगृह 3500 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। मीनाक्षी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। ये मंदिर प्राचीन काल की बेहतरीन स्थापत्य कला और वास्तु का विशुद्ध उदाहरण है। भुवनेश्वर में मौजूद है देवों के देव महादेव, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों का जीवन सफल हो जाता है। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की बनावट और नजारा इतना ज्यादा आकर्षित कर देने वाला होता है कि इसे शब्दों के जरिए अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। महाशिवरात्रि के मौके पर ओडिशा के भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में शनिवार की रात महादीपा को लगाया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने अपने उपवास तोड़े। मंदिर के पुजारियों ने त्योहार के महत्व के बारे में बताते हुए कहा, मंदिर में महादीपा को रखे जाने के बाद ही श्रद्धालु अपना उपवास तोड़ते हैं। पुजारियों ने बताया कि इस साल महादीपा उठने में करीब 3 घंटे की देरी हुई है, जिस कारण श्रद्धालुओं से सब्र बनाने रखने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा, ये एक बेहद खास मंदिर है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु व्रत रखकर यहाँ दिया जलाता है, उसकी हर मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं।
महादेव जी का, पार्वती जी का मतलब खुशी में लोग पूरी रात उत्सव मनाते हैं, जो कि उस जमाने में कैसा उत्सव मनाते थे, क्योंकि वो उस टाइम पे तेल और दिया से ही बना सकते हैं, क्योंकि आजकल जैसे पटाखे आ गया है, उस जमाने में नहीं था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का पर्व महाशिवरात्रि संस्कार धानी जबलपुर में भी धूमधाम से मनाया गया। सुबह शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ा तो रात में शिवजी की अद्भुत बारात निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ओमती क्षेत्र के भरतीपुर इलाके में महाशिवरात्रि पर बारात निकालने की ये परंपरा बीते 72 सालों से चली आ रही है, जिसमें क्षेत्र के सभी लोग शामिल होते हैं। क्षेत्र के सभी धर्म और जाति के लोग देवाधिदेव महादेव की बारात में शामिल हुए। धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह करवाया गया। दूसरे दिन सुबह माता पार्वती की विदाई की जाती है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और युवा वर्ग शामिल होता है। ये बारात जो देख रहे हैं, देवों के देव महादेव बोले शंकर की बारात है। ये 72 साल हो रहे हैं हमारे सोमपुर खटिक समाज से बारात निकलते हुए भरतीपुर से, और ये बारात हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों को सौंपा है, जबलपुर के सोमपुर समाज को, कि इसको कंटिन्यू बनाए रखना। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए हर साल ये त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दिन भर जहां सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है, वहीं शिवरात्रि की रात को मंदिरों में भगवान शिव की 4 पहर की पूजा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की है। दरअसल शिवरात्रि पर 4 पहर में 4 बार पूजन का विधान आता है, इसीलिए 4 बार रुद्राभिषेक भी संपन्न करना चाहिए। पहले प्रहर में दूध से शिव के ईशान स्वरूप का, दूसरे प्रहर में दही से अघोर स्वरूप का, तीसरे प्रहर में घी से वामदेव रूप का और चौथे प्रहर में शहद से सद्योजात स्वरूप का अभिषेक कर पूजन करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात महासिद्धिदायिनी होती है, इसीलिए उस समय किए गए दान और शिवलिंग की पूजा का फल निश्चित रूप से मिलता है। बम बम हुए बम बम भोले, डम डम बाजे डमरू तेरे, कण कण में बसे हैं बाबा भोले। ये गीत, ये अलौकिक तस्वीरें, ये आतिशबाजियां, ये महादेव की गूंज, आप सोच रहे होंगे कि चल क्या रहा है। दरअसल ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के राजिम माघी पुन्नी मेले के समापन कार्यक्रम की है। इस समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान राजीव लोचन और बाबा कुलेश्वर नाथ के दर्शन कर प्रदेश के सुख शांति की समृद्धि की कामना की और साथ ही रामायण प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार बांटे। श्रीलंका और वियतनाम से आई रामायण मंडलियों के कार्यक्रमों में भव्य प्रस्तुति का आनंद उठाया। बता दें कि माघ महीने से शुरू हुए इस मेले का अंत महाशिवरात्रि के दिन होता है। वहीं समापन कार्यक्रम में आए दर्शक भी झूमते नजर आए। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना किसी भी रोल को इस इंटेंसिटी के साथ प्ले करते हैं कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते। आजकल के आम इंसान की कहानी आयुष्मान खुराना की फिल्मों में देखने को मिलती है। उनके साथ हर एक शख्स रिलेट करना पसंद करता है। अब एक्टर के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है, उन्हें यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इतनी सशक्ता मैंने आज से पहले किसी जनरेशन में नहीं देखी है जो इन बच्चों में देखी है। चाहे वो लोगों से खुद बातचीत कर रहे हैं या जिस जगह से वो उठकर यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे सामने अपने ख्याल रख रहे हैं या जज्बात रख रहे हैं, वो पहले कभी नहीं देखा गया है। तो ये पहली बहुत बड़ी एनलाइटमेंट है, एम्पावरमेंट है जो यूनिसेफ ने प्रोवाइड की है उनको। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म स्टार ने हर बच्चे के जीवित रहने, फलने फूलने, सुरक्षित रहने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके फैसलों में उनकी आवाज को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है। आयुष्मान पहले से ही समाज कार्य से जुड़े रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े इन शातिरों को औद पौद झपट मार समझने की भूल मत कीजिए।
ये वो शातिर है जिन्होंने मात्र 30 से 40 दिन में 50% रिटर्न देने का झांसा देकर कईयों को सॉलिड चूना लगा दिया। लेकिन मुंबई पुलिस ने इन शातिरों का शटर डाउन कर दिया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस ने शनिवार को ज्यादा रिटर्न का लालच देकर लोगों से ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नवी मुंबई के डीसीपी पंकज दहाड़े ने बताया कि आरोपियों ने 40 से 50 दिन में 30 से 40% रिटर्न देने के नाम पर कई लोगों से ठगी की थी। इनके कब्जे से लगभग 10 करोड़ रुपए नकद और उनके बैंक खातों में लगभग 9 करोड़ रुपए जब्त किए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट रही है। 30 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में 40 से 50% रिटर्न देने का जो लालच देके लोगों से डिपॉजिट लेते थे। इस संदर्भ में पूरन पुलिस स्टेशन में खुद होके इसका कॉग्निजेंस लेके कार्रवाई की है। इसमें जो आरोपी है इनके पास से लगभग 10 करोड़ रुपए की कैश बरामद की गई है। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। सचमुच इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक शख्स ने एक कुत्ते को बचाने के लिए खुद की ही जान को खतरे में डाल दिया। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डॉगी नहर में फंस गया। देखते ही देखते उसे बचाने के लिए एक व्यक्ति आगे आता है और डॉगी को पानी से बाहर निकालने के बाद ही दम लेता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 लड़के जैक स्पेंसर फर्मस्टन और बैन कैम्फोर्ड, जिनकी उम्र तकरीबन 20 साल है, वो एक रास्ते से गुजर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बेजुबान को खतरे में देखा और मदद के लिए आगे आए। काफी जद्दोजहद और साहस दिखाते हुए वो लोगों की मदद से कुत्ते को नहर से बाहर निकालने में सफल होते हैं। इन दोनों छात्रों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग इनके इंसानियत को सलाम कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम के केयर होम में रहने वाली 85 साल की एक बुजुर्ग ने दुनिया की सबसे तेज जिप लाइन की सवारी कर साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैली वेबस्टर ने बीते मंगलवार को अपनी बेटी जूलियट के साथ 1.5 किलोमीटर लंबी और 500 फीट ऊंची जिप लाइन से उड़ान भरी। वीडियो में वेबस्टर को जिप लाइन का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। रोमांच को महसूस किया जा सकता है। वीडियो में दिख रहा है कि वेबस्टर सुरक्षात्मक किट पहन रखी है। उनके चेहरे पर एक चश्मा भी है। तेजी से उन्हें ताकत के साथ नीचे की ओर धकेल दिया जाता है। वेबस्टर की 52 वर्षीय बेटी भी उनके बगल में जिप लाइनिंग करती नजर आ रही है, जो कि पेशे से एक योग शिक्षक है। वीडियो में वेबस्टर को बोलते हुए भी सुना जा सकता है। संगीत ऐसी शय जो हर किसी को लुभा ले जाती है। चाहकर भी आप खुद को संगीत से दूर नहीं रख पाते। और अगर म्यूजिक थोड़ा धांसू हो तो फिर क्या बच्चे क्या बड़े, हर कोई थिरकने पर मजबूर हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे वायरल वीडियो में एक बच्ची इतने क्यूट डांस मूव कर रही है कि लोग उसके दीवाने हो रहे हैं। बच्ची की उम्र बमुश्किल 2 से 3 साल के भीतर होगी, लेकिन उसे म्यूजिक इतना भा गया कि वो आंखें बंद कर मगन हो गई। वीडियो में एक छोटी सी क्यूट बच्ची आंखें बंद कर कुछ इस कदर संगीत का आनंद ले रही है कि लोग इसे वीकेंड मस्ती कह रहे हैं। घर के बाहर बज रहे म्यूजिक को सुन बच्ची ने कुछ ऐसे डांस मूव्स किए कि लोग उसे देखते ही रह गए। म्यूजिक में मगन मस्ती से सराबोर बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने घर में मौजूद है और बाहर से धमाकेदार म्यूजिक की आवाज आ रही है, जिसने बच्ची को इतना मुग्ध कर दिया कि वो आंखें बंद कर मस्त मगन होकर एक ही जगह पर झूमती रही। फाल्गुन का महीना हो और शेखावाटी में चंग की थाप नहीं सुनाई दे, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस तरह शेखावाटी में फाल्गुन की मस्ती और उमंग की बयार देखने को मिलती है, वैसी कहीं और शायद ही देखने को मिले। फाल्गुन शुरू होते ही यहाँ गांव के गली मोहल्लों में चंग की थाप और बांसुरी की मीठी धुन सुनाई मिलती है।
शिवरात्रि के बाद तो चारों तरफ केवल बांसुरी और चंग ही बजते हुए दिखाई देते हैं। किसी की गाड़ी हो या फिर मोबाइल, सब जगह यही धुन बजती हुई सुनाई देती है। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, फाल्गुन के महीने में अंधेरा होने के बाद चंग की थाप पर धमाल शुरू हो जाता है और देर रात तक चलते हैं। लोग मस्ती की महफिल सजाते हैं। इन गानों से विशेष संदेश भी दिया जाता है। खास बात ये है कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी इन्हें देखने के लिए गांव के चौक पर पहुंचती है। होली के पहले आने वाली एकादशी तक यहाँ चंग की थाप पर धमाल चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर विशेष गींदड़ नृत्य शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र के पुणे में गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि का उद्घाटन किया। मिली जानकारी के मुताबिक पार्क का पहला चरण बनके तैयार हो गया है। उद्घाटन के बाद ये पार्क आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। 19 फरवरी को मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज की जयंती है। इस पार्क में मराठा साम्राज्य से जुड़े किलों के महत्व को रेखांकित करने के लिए 3D तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और उनके आगरा से बचकर निकल जाने की घटना के साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े विभिन्न दृश्यों को पेश किया गया है। शिवाजी महाराज को समर्पित इस ऐतिहासिक थीम पार्क की परिकल्पना पद्म भूषण से सम्मानित दिवंगत बाबा साहेब पुरंदरे ने की थी। यह अनूठी परियोजना पुणे शहर के अम्बे गाँव में 438 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही है। पूरी परियोजना 4 चरणों में पूरी की जाएगी और 21 एकड़ भूमि में फैली होगी। अमित शाह ने पहले चरण के मुख्यत्व सरकार वाड़ा का उद्घाटन किया, जिसमें 17वीं सदी की वास्तुकला को दर्शाया गया है। एस्केप फ्रॉम आगरा नामक एक खंड भी है, जिसमें दर्शक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र छत्रपति संभाजी राजे की आगरा से सुरक्षित बचकर निकल जाने की ऐतिहासिक कहानी देख सकेंगे। इंसान को जब भूख लगती है तो वो बोलकर अपने भूखे होने की बात कह सकता है, लेकिन इन बेजुबानों का क्या, जो ना बोल सकते हैं और ना ही किसी तरह की मदद मांग सकते हैं। ऐसे इन बेजुबान जानवरों का पेट भरने का जिम्मा इस महिला ने उठा रखा है। बिहार के शेखपुरा में जेल रोड के पास लावारिस कुत्ते को रोटी और बिस्किट खिलाती ये प्रभावती शर्मा है। नालंदा के पर्वतपुर की रहने वाली प्रभावती शर्मा पिछले 10 सालों से लावारिस कुत्तों को खाना खिला रही है। प्रभावती आम लोगों से भी अपील करती है कि कुत्ते भूखे रहते हैं, उन्हें खाने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। बेजुबान होने की वजह से ये कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए आम लोगों को इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। उनका कहना है कि जो खाना हम नालियों में और कूड़े में फेंक कर बर्बाद कर देते हैं, उन्हें अगर इन बेजुबानों को खिला दिया जाए तो ये भूखे नहीं रहेंगे। प्रभावती घूम घूम कर लोगों से लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने की अपील कर रही है। उत्तर भारत में दोपहर 1 बजे के लगभग भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। इसके बाद डिग्री कॉलेज कठुआ में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। 6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ अग्निशमन दस्ते ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। इसमें आधा दर्जन के लगभग घायलों को राहत बचाव अभियान के दौरान रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। कुछ इस तरह की भूमिका शुक्रवार को आयोजित मॉक ड्रिल के दौरान बनाते हुए एनडीआरएफ दल के सदस्यों ने आपदा प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक का प्रदर्शन किया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी सुनिंदरजीत कौर ने कहा कि आने वाले समय में जिले के दूसरे हिस्सों में इस तरह के और अभ्यास आयोजित किए जाएंगे। मॉक ड्रिल का नेतृत्व कर रहे एनडीआरएफ की 13वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट प्रवीण सिंह ने बताया कि देश का उत्तरी हिस्सा भूकंप की संवेदनशीलता के लिहाज से जोन 4 और 5 में आता है। ऐसे में हमें तुर्की जैसे किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। ये कोई फिल्मी नहीं बल्कि रियल लाइफ से जुड़ी कहानी है, जहां दुल्हा दुल्हन को बहाने अस्पताल पहुंच गया। होटल, लॉज, धर्मशाला और मैरिज गार्डन में शादी होना बिल्कुल आम है, लेकिन एमपी के खंडवा में महाशिवरात्रि के दिन एक निजी अस्पताल में पूरे रीति रिवाज से विवाह की रस्में निभाई गई। दरअसल शादी से 3 दिन पहले दुल्हन एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी और उसका इलाज चल रहा था। चूंकि लगन लिखे जाने से शादी टल नहीं सकती थी, इसीलिए वर और वधू पक्ष ने आपसी सहमति से अस्पताल में ही शादी करना तय किया।
इसके बाद दूल्हे ने अस्पताल में घायल दुल्हन से शादी की। शादी के लिए उज्जैन के रहने वाले दुल्हा खंडवा के अवस्थी चौराहे पर निजी नर्सिंग होम में बारात लेकर पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में ही गणेश पूजन किया और दूल्हे ने घायल दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। इसके बाद पलंग पर ही दुल्हन की मांग भरकर वरमाला पहनाई गई और जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। शादी में डॉक्टर, नर्स और उनके स्टाफ ने घराती बनकर बारातियों का स्वागत किया और दोनों को जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद दिया। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो एक बार फिर प्रभु की स्तुति और शास्त्रीय नृत्य के बेजोड़ संगम का साक्षी बनेगा। 49वें खजुराहो नृत्य समारोह के रूप में 20 से 26 फरवरी तक खजुराहो की रंगभूमि पर कला का वसंत खिलेगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल 20 फरवरी को शाम 7 बजे खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ करेंगे। जी हां, शास्त्रीय नृत्यों के महाकुंभ खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ 20 फरवरी से होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें देश के जाने माने कलाकार अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कला प्रेमी और पर्यटक खजुराहो के साहसिक गतिविधियों का आनंद भी उठाएंगे। पर्यटक क्षेत्र विशेष की संस्कृति, धरोहर, परंपराओं, रीति रिवाजों और खान पान से रूबरू होंगे। पर्यटक स्थानीय संस्कृति, कला और स्थानीय बुंदेली व्यंजनों के स्वाद का भी लुत्फ उठाएंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर केंद्रित ये देश का शीर्षस्थ समारोह है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। समारोह में सभी दर्शकों का निःशुल्क प्रवेश रहेगा। आए थे राम कथा सुनने और सज गया महाभारत का कुरुक्षेत्र। पहले वीडियो देखिए। देखा, ये तस्वीरें एमपी के जबलपुर के पाटन रोड के आगासौद गांव की बताई जा रही है। यहाँ रामकथा का आयोजन किया गया था। इस रामकथा में शामिल होने के लिए बीजेपी नेता शिव पटेल पहुंचे थे। गाड़ियों का काफिला था और विवाद भी इसी से शुरू हुआ। दरअसल नेताजी जब रामकथा सुनने पहुंचे तो कार की पार्किंग को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लाल रंग का कुर्ता पहने इस युवक का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और फिर इसने बीजेपी नेता शिव पटेल और उनके समर्थकों को पीट कर लाल कर दिया। ये देखिए कैसे लाठी और डंडों से नेताजी की कुटाई कर दी। एएसआई ललन प्रसाद के आगे दूल्हा दुल्हन की एक नहीं चली। न कोर्ट के कागजात, न दूसरे दस्तावेज। बिहार पुलिस आई और न विवाहित जोड़े को पकड़कर थाने ले आई। बेगूसराय में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब महाशिवरात्रि के मौके पर प्रेम विवाह करने वाले एक प्रेमी जोड़े के घर पहुंचते ही पुलिस घर पर आधम की और दोनों को थाने ले जाने की जिद करने लगी। इस घटना को लेकर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस ने एक न मानी। अंत में शादी के जोड़े में ही दोनों को थाने लेकर चली गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर मोहल्ले की है। बता दें कि बेगूसराय के वार्ड नंबर 23 के रहने वाले विशाल कुमार और वार्ड नंबर 23 की स्थायी निवासी सुहानी कुमार पिछले 3 सालों से एक दूसरे को प्रेम करते थे। इस प्रेम कहानी में नया मोड़ तब आया जब दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इसके लिए दोनों ने कोर्ट के माध्यम से शादी की और फिर बाद में मंदिर में शादी रचा ली। शादी की खबर लगते ही लड़की के परिजनों को ये बात नागवार गुजरी, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने महिला थाना में लड़की को पहला फुसला कर ले जाने सहित कई गंभीर आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करा दी।